जय हिंद। भारतीय वायुसेना ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट पर और कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। इससे पहले कुछ वैकेंसीज निकाली थी, उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी चालू है। उनके कॉल लेटर आ रहे हैं और जो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं कई कई जगह पर। और कुछ एग्ज़ाम्स अभी आगे भी हैं, जैसे आगरा में 7 और 8 को एग्ज़ाम है, 7 और 8 अगस्त को। तो उसी प्रोसेस में उन्होंने भारतीय वायुसेना ने एक और कदम आगे लिया है। 85 पोस्ट के लिए और इन्होंने इधर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। रिक्रूटमेंट ये करने वाले हैं 85 पोस्ट के लिए। और तो जैसे हम बात करते हैं कि ये इन्होंने कौन कौन से सेंटर के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये सुब्रतो पार्क दिल्ली का है, ये भी न्यू दिल्ली का ही है, ये भी न्यू दिल्ली का ही है। और भी काफ़ी जगह के जो है इन्होंने, ये कुछ इन्होंने लखनऊ में भी कुछ पोस्ट निकाली हैं, कानपुर में भी निकाली हैं, और इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड में भी जो है कुछ पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। तो ऐसे करके इन्होंने टोटल 85 पोस्ट के लिए और इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज़ किया है। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि जो इन्होंने पोस्ट निकाली है वो किस किस वैकेंसी के लिए और कितनी कितनी वैकेंसी के लिए निकाली है। तो अगर हम बात करें तो एयर कमांडिंग और एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में, तो इन्होंने बेसिकली तीन 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 ही तरीके की जो पोस्ट निकाली है, वो है कुक, ऑर्डिनरी ग्रेड, मैथ स्टाफ और मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल वैकेंसी इधर इन तीनों में एक एक की है, जो कि जनरल की ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो इन्होंने दूसरी जो जो दूसरे सेंटर से निकाली है वो प्रेसिडेंट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, बरार स्क्वायर, नारायणा, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली। इसमें भी आपको दो तरीके की पोस्ट मिलेंगी, एक तो हिंदी टाइपिस्ट की और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की। हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी और एमटीएस की दो वैकेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की आपको देखने को मिलेगी एयर ऑफिसर कमांडिंग सीएसडीओ एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। तो इसमें बेसिकली दो तरीके की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, एक तो एमटीएस की और दूसरी एचकेएस की। इसमें एक एक वैकेंसी है। और चौथे नंबर पर इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है एयरफोर्स ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सुहाना रोड, गुड़गांव। गुड़गांव की भी वैकेंसी है इधर, जिसमें तीन तरीके की वैकेंसी है, कुक, ऑर्डिनरी ग्रेड, एमटीएस और मेस स्टाफ। ठीक है, इनमें इन तीनों में भी एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर जो इन्होंने फाइव वैकेंसी पब्लिश करी इधर है वो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। तो ये वैकेंसी इन्होंने यहाँ सुब्रतो पार्क एयरफोर्स स्टेशन से निकाली, जिसमें तीन तरीके की वैकेंसी है, हिंदी टाइपिस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और एचकेएस। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है, एमटीएस की चार और हाउसकीपिंग स्टाफ की चार वैकेंसी हैं। ऐसे ही जो इन्होंने सिक्स नंबर पर निकाली है वो भी इन्होंने सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में ही निकाली है, जिसमें एलडीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इधर ही है 9, और एमटीएस की एक और एचकेएस की चार वैकेंसी। उसके बाद जो इन्होंने भाई सेवन्थ नंबर पर निकाली है कानपुर में एमटीएस की एक वैकेंसी। एट्थ नंबर पर इन्होंने निकाली है न्यू दिल्ली जो रेस कोर्स में है हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी। उसके बाद इन्होंने निकाली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी टाइपिस्ट की एक, और स्टोर कीपर की एक, कारपेंटर स्किल्ड की एक, पेंटर स्किल्ड की एक और एमएस स्टाफ की एक। उसके बाद बात करते हैं तो इन्होंने टेंथ नंबर पर निकाली है भाई जो रेस कोर्स में ही है एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पर इन्होंने कई पोस्टों पर वैकेंसी निकाली है। तो वहाँ पर इन्होंने कितनी कितनी, एलडीसी की एक, स्टोर कीपर की दो, स्टोर सुपरिटेंडेंट की 15। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इधर ही है स्टोर सुपरिटेंडेंट की। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 3, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की 3, कारपेंटर स्किल्ड की 3, हाउसकीपिंग स्टाफ की 6 और मैथ स्टाफ की 6 और एमटीएस की भी 6। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इस एडवर्टाइजमेंट में है वो आपको इधर ही देखने को मिलेंगी, रेस कोर्स न्यू दिल्ली में। तो इन्होंने जो एज लिमिट का क्राइटेरिया भी जो बता रखा है भाई 18 to 25, 18 से 25 जो होता ही है बेसिकली जनरल वालों के लिए। 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को, और 5 ईयर्स का एससी एसटी कैटेगरी को, 10 ईयर्स का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से होता ही है जैसा होता है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज़ के लिए जो है बेसिकली 40 साल, जनरल के लिए 43 साल, ओबीसी के लिए 45 साल, एससी एसटी के लिए। इन्होंने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखा है भाई, सुपरिटेंडेंट स्टोर सुपरिटेंडेंट का लेवल 4 का जो वैकेंसी है ये, इसमें ग्रेजुएशन होना तो कंपलसरी है, डिजायरेबल हो सकता है कि एक्सपीरियंस हो उसको हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स और कीपिंग अकाउंट्स, तो वो डिजायरेबल है। एलडीसी के लिए आपको पता ही है कि लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड या तो 35 वर्ड पर मिनट की हो या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में हो, 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में हो या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में हो। ठीक, तो ठीक है। अब हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर भी ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है, 12th पास कंपलसरी है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में जो है की डिप्रेशन होना ही चाहिए, और टाइम इसमें 10 मिनट का दिया जाएगा। स्टोर कीपर की बात करें तो सेम वही प्रोसेस है कि 12th पास तो होना ही चाहिए, डिजायरेबल वही है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स वगैरह में तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का। और बाकी की जो चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट दे रखी हैं। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए भी सेम लेवल 2 की वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन पास तो होना ही चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए भाई कैटरिंग में एक साल के एक्सपीरियंस के साथ। ऐसे ही पेंटर स्किल्ड वर्कर लेवल 2 की वैकेंसी है, ये भी 10th पास होना अनिवार्य है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई होना चाहिए पेंटर से जो है। ठीक है, या एक्स सर्विसमैन हो पेंटर से तो उसको भी इधर
अप्लाई कर सकता है वो भी। कारपेंटर स्किल्ड होना चाहिए, लेवल 2 की वैकेंसी है, सेम वही प्रोसेस, 10th पास तो होना ही चाहिए, या तो ITI हो ट्रेड इसकी कारपेंटर से, या इसके पास जो है एक्स सर्विसमैन हो। हाउस कीपिंग स्टाफ की बात करें तो वही सेम प्रोसेस है, इधर भी के 10th पास तो होना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं चाहिए HKS में। मैथ स्टाफ में बात करते हैं तो मैथ स्टाफ में लेवल 1 की वैकेंसी है, इसमें 10th पास तो होना ही चाहिए डिज़ायर। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो और बढ़िया। MTS की बात करते हैं, MTS में भी बेसिकली मैट्रिकुलेशन पास तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वॉचमैन, लश्कर या गार्डनर वगैरह का, तो वो भी बहुत बढ़िया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो सिलेबस आपको इधर दे रखा है, देखिए सारी पोस्ट का जो है सिलेबस आपको इधर इन्होंने दे रखा है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। 10 टाइम्स नंबर ये जो है बेसिकली वैकेंसी के ये जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट डेट बता रखी है भाई, एडवर्टाइजमेंट से 30 दिन, एडवर्टाइजमेंट से 30 दिन इन्होंने लास्ट डेट बता रखी है। जैसे ही जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, और तो उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ या एनवेलप पे ऊपर वाले पे लिखना कंपलसरी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, और उसके बाद परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, जो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कहीं भी किसी बुक शॉप से खरीद सकते हैं परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी तो बेसिकली स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं कि क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 24 जुलाई है, और एप्लीकेशन एंड डेट है वो 23 अगस्त 2021 है। तो इस डेट तक आप जो है इनके पास ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आखिर में आई होप सभी लोग जो एलिजिबल होंगे वो अपना फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे और भरेंगे भी, और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। सो एट द लास्ट, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।